के लिए आए खुद परेशान आगे गलत से हम लोग अपना मोबाइल नहीं खरीदता हम लोग बोला है ना, बोला है जी मोबाइल वो लोग बोला ये तब पूरा अकेले पूरा बात यार सब खरीदता गरीब आदमी जो है ना सुन चाल के लाता है आलू मिर्ची 87 97 नहीं बिहार का कटिहार जिला आज अचानक उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन चलाकर रोहतारा थाना क्षेत्र के हथियादीरा स्थित लेला चौक पर दबिश दी। यहां से इत्तेफाक आलम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ऊपर से देखने में तो इत्तेफाक प्लास्टिक के सामानों की दुकान चलाता था, लेकिन पुलिस की माने तो इस दुकान की आड़ में एक बेहद खतरनाक साइबर सिंडिकेट का काम कर रहा था। आरोप है कि इत्तेफाक फेरी वालों से पुराने और सेकेंड हैंड मोबाइल फोन खरीदता था, लेकिन उन मोबाइलों को दोबारा बेचने के बजाय उनके मदरबोर्ड निकाल लिए जाते थे। यह मदरबोर्ड फिर सरहदों के पार दूसरे देशों में बैठे साइबर ठगों को बेच दिए जाते थे। कटिहार एसपी ने भी इस पूरे मामले की पुष्टि की है। इन मदरबोर्ड के जरिए भारतीय नागरिकों के निजी डेटा को चोरी किया जा रहा था, जिसका इस्तेमाल बड़ी साइबर ठगी के वारदातों को अंजाम देने के लिए होता था। हैरान करने वाली बात यह है कि स्थानीय लोग इत्तेफाक को सिर्फ एक मामूली दुकानदार समझते थे, लेकिन यूपी पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय तार को बेनकाब कर दिया है। अब देखना यह होगा कि इत्तेफाक की गिरफ्तारी के बाद इस सिंडिकेट में और कितने चेहरे सामने आते हैं, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी के साथ मैं सोनू चौधरी, इंडिया न्यूज कटिहार। एसटीएफ के द्वारा सर कार्रवाई की गई है, एक कबाड़ी दुकानदार को उठा कर ले गया, क्या है सर पूरा मामला? जी, एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रोहतारा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कि कबाड़ी का दुकान चलाया जाता है और भारी मात्रा में उनके पास मोबाइल्स जो हैं, जो स्क्रैप के मोबाइल्स हैं, उसका मदरबोर्ड जो है उसको निकाल कर आसपास के ज़िलों और जो बाकी जगह है बेचा जाता था और कहीं ना कहीं साइबर क्राइम में इसका उपयोग करने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में उनकी गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ हेतु उनको जो है पूछताछ उनसे की जा रही है। सर किसने गिरफ्तार किया है सर इसको? जी, एक संयुक्त गिरफ्तारी है जिसमें कि बाहर से भी टीम आई थी और केस भी उनके ऊपर बाहर में भी दूसरे राज्य में भी केस हो रखा है, उसी के तहत उसमें गिरफ्तारी हुई। सर इंटरनेशनल लिंकिंग की सर आ रही है? जी, इसमें इंटरनेशनल लिंकिंग की सूचना है और इसी के तहत हम लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम में एक अन्य राज्यों में भी जो है इनके द्वारा साइबर क्राइम किया जा रहा था या साइबर क्राइम में सहयोग किया जा रहा था। तो एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे ये गैंग चल रहा था, जिसकी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। इश्तियार आलम की गिरफ्तारी हुआ है, आप लोग स्थानीय क्या जानते हैं? हम लोग यही जान रहे थे, जो यहाँ पे कबाड़ी का जो मैंने गमला उमला जो भी प्लास्टिक का सामान बिकता है, तो कुछ पता नहीं, सिविल ड्रेस में आया था तो हम लोग को पता नहीं था, हमसे कोई आया होगा खरीदारी करने के लिए। तो उसके बाद कुछ देर हम लोग को बाद आधा घंटा बाद पता चलता है कि उसको उठा के लेके चल गया। तो कौन ले गया वो हम लोग को पता नहीं चला। हम लोग छानबीन किया थाना में तो हमको पता नहीं चला। तब फिर 2-3 घंटा बाद पता चला जो यूपी से आया था एसटीआई की टीम के, कौन बोलता हम लोग पता नहीं, वो उठा के ले गया। इसके अलावा हम लोग को और कुछ पता नहीं है। क्या चीज बेचता था? वो तो जैसे गांव घर में नहीं बेचता गमला उमला प्लास्टिक का, उसका धंधा ये लोग करते थे, जो खरीद के ये लोग मार्केट से गुलाबाग से लाके यहाँ बेचते थे फेरी वाले को। मोबाइल भी खरीदारी करता? मोबाइल के बारे में हम लोग ने बस मोबाइल नहीं देखे यहाँ पे। मोबाइल अगर मान लिया एक फेरी वाला कोई को दे दिया हो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग मोबाइल नहीं देखे उसके पास। वो कबाड़ी गमला उमला प्लास्टिक का जो होता है या अल्मुनियम का, स्टील का, ये सब गिलास उलास शीशा का, चाय पीने वाला, वो सब गिलास बेचता था। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद, लेला चौक कटिहार।